श्रीदेव्यो नमः श्रीदेव्या नमियोन्नेमि चन्दम् असहाय परक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्यजुत्तम् ओघादेशेथवं बोच्छम् ओघादेशेथवं बोच्छम्। बोले महावीर भगवान की, आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जब मंगलाचरण चल रहा हो, जब मंगलाचरण चल रहा हो, महाराज के मुख से जय बोली जा रही हो तो वही बोलना है ना। महाराज बोल रहे हैं मंगलाचरण तो मंगलाचरण सुनो, महाराज जय बोल रहे हैं तो जय बोलो। बंदे एक जगह लिखा है उस समय जब गुरु बोल रहे हों और आप बातें कर रहे हैं तो आगे आपकी वाणी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि गुरु मुख से अब चला कोई चीज़ हो रही है तो उस समय उस पर ध्यान देना है। आवाज़ नहीं करना, बातें नहीं करना। जय बोली जाए तो जय बोलो, मंगलाचरण होता मंगलाचरण करो। ऐसा में सब बात की बातें पहले कर लो या बाद में कर लो। चलो, तो यहाँ पर कह रहे हैं अर्थ ही हुआ जिनका पराक्रम दूसरों की सहायता से रहित है। समझ में आया? भगवान का जो केवल ज्ञान है वो असहाय ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? असहाय का अर्थ दीनहीन नहीं होता, यहाँ पर असहाय का अर्थ जो किसी की सहायता नहीं लेता। तो भगवान का जो पराक्रम है, ज्ञान आदि जो कुछ भी है, वह सब दूसरों की सहायता से रहित है। और जो महावीर हैं ऐसे नेमिनाथ तीर्थंकर को नमस्कार करके गुणस्थान और मार्गणा में बंद उदय तथा सत्व का कथन करने वाले स्तव रूप ग्रंथ को कहूँगा। ये स्तव रूप ग्रंथ है। कौन सा है? हाँ, ये मुख्य ग्रंथ नहीं है। मुख्य ग्रंथ तो धवला जी आदि हैं, उनका थोड़ा सा सारांश यहाँ पर निकाला गया है। स्तव आदि क्या होता है तो आगे बताते हैं। शैलंगे कंगे कंग गह्यार सवित्थरम सशंखिद्वम बन्नत नसत्थम थैथुई धम्म कहा होइने मेनो। कह रहे जिसमें सकल अंग का वर्णन विस्तार से या संक्षेप से किया गया है उस शास्त्र को स्तव कहते हैं। क्या कह रहे हैं? जिसमें सकल अंग का, पूर्ण अंग का वर्णन विस्तार से या संक्षेप से किया गया है उस शास्त्र को स्तव कहते हैं। तथा एक अंग का वर्णन विस्तार अथवा संक्षेप से जिस शास्त्र में किया गया उस शास्त्र को स्तुति कहते हैं। अभी अपन पहले पढ़ करके आए थे कि वंदना कहते हैं एक भगवान की स्तुति करना सो वंदना है, और 24 तीर्थंकरी करना सो स्तव है। इसी प्रकार यहाँ पर ले लेना, जहाँ पर सकल अंग का वर्णन है वो स्तव है, और जहाँ पर एक का वर्णन है वो स्तुति है। आए समझ में ना? ऐसा यहाँ पर बस स्तव तो ज्यों कहते हैं नाम, और यहाँ पर वंदना की जगह क्या हो गया? स्तुति हो गई। पर वहाँ पर क्या था? भगवान का वर्णन, मतलब भगवान की स्तुति कर रहे थे। यहाँ पर जिनवाणी का वर्णन मिलेगा पूरा। ऐसा एक अंग के अधिकार का वर्णन विस्तार या संक्षेप से जिसमें किया गया है उसे धर्म कथा या वस्तु कहते हैं। ऐसा नियम से जानना चाहिए। वैसे भी जो प्रवचन होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? धर्मोपदेश। धर्मोपदेश कथा पूर्वक ही होता है। कैसा होता है? आचार्य ज्ञान सागर जी के पहले सब मुनिराज कथा से शुरू करते थे। कैसे करते थे? कथा से शुरू करते थे प्रवचन, या फिर ग्रंथ से पढ़ते थे। ये मात्र ज्ञान सागर जी ने बिना ग्रंथ का पढ़ना शुरू किया है। प्रवचन करना, स्वाध्याय करना, कथा सुनाना पहले महाराज सारे क्या करते थे? उसी से शुरू करते थे। ऐसा में और उसी की परंपरा, ज्ञान सागर जी की परंपरा विद्यासागर जी के पास आ गई, विद्यासागर की परंपरा उनके शिष्यों के पास आ गई। इससे क्या लाभ होता है? इससे लाभ ये होता है कि वहाँ स्वाध्याय हो जाता है और यहाँ भी हो जाता है। यदि शास्त्र पढ़ते हैं तो उस समय यहीं स्वाध्याय हो पाएगा, वहाँ नहीं होता। और वहाँ स्वाध्याय कर लो फिर यहाँ पर आओ तो डबल हो जाता है। मेमोरी भी अच्छी बनती जाती है, समझाने का तरीका भी आ जाता है, चिंतन भी बढ़ता जाता है। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। ऐसा में ऐसा
जैसे चतुर्विंशति तीर्थंकर आ गया ना, जैसे चतुर्विंशति तीर्थंकर की वंदना को स्तव कहते हैं, उसी प्रकार संक्षेप या विस्तार से सकल अंग के अर्थ का प्रतिपादन शास्त्र यहाँ स्तव नाम से कहा गया है। तथा जब एक तीर्थंकर की वंदना की जाती तो इसे स्तुति कहते हैं। वैसे यहाँ एक अंग के अर्थ या संक्षेप या विस्तार से कथन करने वाले शास्त्र स्तुति कहलाती है। एवं एक अंग में 20 वस्तु यानी अधिकार होते हैं। वस्तु माने अधिकार, और वस्तु माने धर्म कथा भी होता है। इसलिए एक अंग के अधिकार का संक्षेप या विस्तार से कथन करने वाला शास्त्र धर्म कथा कहलाता है। ये धर्म कथा ही तो आपको समझ में आ जाए, फिर विस्तार से तो दूर की बात है। हाँ, अपन मंदबुद्धि वाले हैं, कौन से हैं? हाँ, हम भी, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में धर्म का ही कथन है, अतः यहाँ वस्तु को धर्म कथा कहा गया है। क्या धर्म कथा का अर्थ कहानी मात्र नहीं होता, यहाँ धर्म कथा का अर्थ जिसमें धर्म का निरूपण किया जाए वही धर्म की कथा है। वस्तु और धर्म कथा यहाँ पर्यायवाची ही प्रतीत होते हैं, चाहे वस्तु कह लो और चाहे धर्म कथा कह लो। अब कर्म की बंध उदय सत्य रूप 3 अवस्थाओं में सर्वप्रथम बंध अवस्था का वर्णन करते हुए बंध के भेद कहते हैं। पैडिठ्ठी अनुभाग पदेश बंधोति चदु विहो बंधो उक्कशम जहन्नम जहन्न गंति पुधम। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से बंध 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार। इसमें भी प्रत्येक के उत्कृष्ट, अनुकृष्ट, जघन्य और अजघन्य रूप 4 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं? उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य रूप। तो पौद्गलिक मूल व उत्तर प्रकृतियों का जीव के साथ संश्लेष संबंध होना दूध और पानी की तरह, ये कहलाएगा प्रकृति बंध। क्या कहलाएगा? प्रकृति बंध। मात्र कण प्रकृतियों का आकर के संबंधित होना, ये प्रकृति बंध है। जिन कण प्रकृतियों का जीव के साथ संश्लेष संबंध हुआ है, उनका जीव के साथ जितने काल पर्यंत संबंध रहता है उस काल को स्थिति बंध कहते हैं। समझ गए ना? प्रकृति पड़ जाना, जैसे नीम का स्वभाव कड़वापन है ना, जैसे गन्ने का स्वभाव, ऐसे ज्ञानावरणी का स्वभाव ज्ञान गुण को ढकना, ये कहलाएगा प्रकृति बंध। प्रकृति बंध से कोई भी नुकसान नहीं है ऐसा में। हाँ, तो ये स्थिति बंध हो गया। कौन सा? जितने काल पर्यंत को बंध करके वहाँ रहेगा। कर्मों के फल देने की शक्ति का अनुभाग बंध है। फलदान शक्ति का नाम क्या है? अनुभाग बंध। तथा कर्मरूप हुए पौद्गलिक कर्म वर्णगाओं के प्रमाण को प्रदेश बंध कहते हैं। वह संख्या कितनी है ऐसा, वह कहलाएगा क्या? कर्म वर्णगाओं की संख्या का प्रमाण प्रदेश बंध कहलाएगा। सबसे अधिक बंध को उत्कृष्ट बंध के, अभी बताए ना 4 प्रकार के, ये तो 4 प्रकार के हो गए। अब इनमें 4 प्रकार के और कैसे बनते हैं? तो सबसे अधिक बंध को उत्कृष्ट बंध कहते हैं। उत्कृष्ट से हीन बंध अनुत्कृष्ट बंध कहलाता है। जघन्य से अधिक बंध को अजघन्य बंध है। हाँ, जघन्य से अधिक बंध को अजघन्य कहेंगे, एवं सबसे अल्प बंध को जघन्य बंध कहते हैं। आयसन में 4 प्रकार का बंध पहले बताया। देखिएगा, एक लड्डू है। क्या है? लड्डू। मान लो इसका बूंदी का लड्डू, बूंदी समझते हैं आप लोग, नुक्ती। हाँ, तो उसमें जो दाने हैं क्या है ना, उसमें मीठापन है ना, उसमें किसी से ज़्यादा मीठापन है, किसी से कम मीठापन है। वह मर्यादित रहता है, यानी मीठापन वगैरह कब तक नहीं छोड़ता, है ना। ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। ऐसा में तो जो मीठा है ये प्रकृति बंध है। उसका स्वभाव क्या है? नुक्ति के लड्डू का क्या है? मीठापन स्वभाव हो गया, है ना। अब वह जो है ना 7 दिन तक मीठा रहेगा मान लो, तो ये हो गया स्थिति बंध। क्या हो गया? लेकिन वह राजगिर से ज़्यादा मीठा है, गुलाब जामुन से कम मीठा है, ये अनुभाग बंध है ना, उसका फल देने की क्षमता। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है प्रदेश बंध। उसमें कितनी नुक्ति के दाने हैं, करवर्ण है, मतलब समझ गए ना। ये क्या कहलाएगा? आया ना प्रदेश। ऐसे 4 प्रकार का हमारे यहाँ कर्म का बंध होता है। से क्या नुकसान है?
हाँ, क्वांटिटी में कोई मतलब नहीं है। हाँ, मुख्य तो इसे तो कहते हैं। अब जो स्थिति और अनुभाग बंध होते हैं वो कषाय से बनते हैं, प्रदेश्वर प्रकृति बंध योग से बनते हैं, इसलिए उससे घटना खतरा नहीं। खतरा किससे है? कषाय से। सुन रहे ना? हाँ। बर्फी जमाई आपने कभी? बर्फी जमाई? नहीं जमाई। कभी जमी जमाई का नाम बर्फी होता है। जब जम जाती है ना तो उसको ऐसा करते निकालते हैं थाली में से, और जो नहीं निकलती वो कसार बन जाता है। क्या बन जाता है? कसार। जानते हो ना? हाँ, कसार बहुत खतरनाक होता है। बर्फी जल्दी खप जाती, कसार में फंदा ना लग जाता है। समझ गए ना? तो जो बर्फी ना वो योग है, लेकिन जो कसार है ना वो फंदा भी लगा सकता है, उससे खतरनाक होता है। समझ गए? फंदा भी लगा सकते हैं। फंदा भी लगा सकते हैं। चलिएगा, उदाहरण समझ में आ गया आपको? हाँ, चलिएगा। अब बहुत सारी ढेर राशि है, क्या है ना, सबसे ज़्यादा ढेर राशि है, वो क्या कहलाएगी? उत्कृष्ट। उसमें थोड़ा कम कर दो, वो क्या हो गई? अनुत्कृष्ट। और एक बहुत थोड़ी सी राशि है, वो जघन्य हो गई, उसमें थोड़ी मिला दो, अजघन्य हो गई। ठीक है, ये 4 प्रकार के हो जाए। अब उत्कृष्ट आदि के भेदों को कहते हैं सारे अनादि ध्रुवम। ध्रुव है ना? सारे अनादि ध्रुव अध्रुवो वा वंदो दुजेठमादिषु नानेगम जीवं पड़ी ओगादेशे जहाजोगम। सादि अनादि ध्रुव और अध्रुव के भेद से उत्कृष्ट आदि भी 4 प्रकार के हो जाते हैं। सादि अनादि ध्रुव अध्रुव बंध नाना जीवों की अथवा एक जीव की अपेक्षा ओघ और आदेश। ओघ समझ गए? ओघ माने गुणस्थान होता है, याद कर लो। आदेश माने मार्गणा होता है। आदेश माने मार्गणा। और आदेश, ओघ और आदेश में यथा संभव जानना चाहिए। जिसका बंध छूटकर पुनः बंध हो वह सादि बंध है। क्या? एक बार बंध हुआ, छूट गया, फिर बंद होने लगा, वो क्या कहलाएगा? सादि बंध। जैसे ज्ञानावरण आदि का उपशम श्रेणी में 10वें गुणस्थान तक बंद हो रहा था, जैसे 11वें गुणस्थान में गया बंध का अभाव हो गया। क्या हो गया? फिर उतरेगा उपशम श्रेणी से, वैसे 10वें गुणस्थान में आएगा, फिर बंध प्रारंभ हो जाएगा, ये कहलाएगा सादि बंध। ज्ञानावरण आदि का क्या हो जाएगा? ये सादि बंध का उदाहरण याद रखना। अब पूछना शुरू होगा आज से, अभी तक तो नहीं पूछा था। सादि बंध किसे कहेंगे? जो जिसका बंध छूटकर पुनः बंध हुआ है, सादि बंध है। एग्जाम्पल, जैसे उपशम श्रेणी में 10वें गुणस्थान में तक ज्ञानावरण आदि का बंध हो रहा था, 11वें गुणस्थान में गया, बंध का अभाव हो गया, फिर पुनः 10वें गुणस्थान में लौटा तो पुनः ज्ञानावरण आदि का क्या होने लगा? बंध पुनः। तो क्या कहलाएगा? सादि बंध कहलाएगा। फिर अनादि से जिसके संतति रूप बंध का अभाव नहीं हुआ हो, सुन रहे? अभाव नहीं हुआ हो, उसे अनादि बंध कहते हैं। जैसे जिसने आज तक श्रेणी नहीं चढ़ी, तो ज्ञानावरणी का अभी तक बंद हो रहा है, उसका रुका ही नहीं बिल्कुल, तो कौन सा कहलाएगा? अनादि बंध कहलाएगा। ठीक है। अब जिस बंध का अभाव नहीं होगा कभी भी, वह ध्रुव बंध है। यह अभव्य के होगा। किसके होगा? अभव्य के होगा। लिखते जाना। हाँ, क्या कह रहा हूँ? जिस बंध का अभाव नहीं होगा वह ध्रुव बंध है, ये अभव्यों में होगा। जिस बंध का अभाव हो जाएगा वह अध्रुव बंध है, ये भव्यों के होगा। फिर से समझा दूँ, याद रहे, ताकि जिसका बंध छूटकर पुनः बंध हो वह सादि बंध है। जैसे 10वें गुणस्थान तक ज्ञानावरण आदि का बंध, 11वें गुणस्थान में बंध होना रुक गया, छूट गया, पर पुनः 10वें में आया तो हाँ, ये कहलाएगा सादि बंध। ठीक है ना। अनादि बंध,
है ना। अनादि काल से जिसके संतति रूप बंध का अभाव नहीं हुआ हो, यानी 10वें गुण स्थान तक जो श्रेणी पर नहीं चढ़ा, वहाँ तक 10वें स्थान तक बंद होता रहेगा, है ना, सामान्य से। वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो? है अनादि बंद कहलाएगा। श्रेणी नहीं चढ़ा तो हाँ, वो बंद हो रहा तो हो रहा है। फिर उसके बाद जिस बंद का अभाव नहीं होगा वह ध्रुव बंद कहलाएगा। वो किसके होगा? अभाव्यों का। जिस बंद का अभाव हो जाएगा वह अध्रुव बंद। वो किसका? भव्यात्माओं के। ठीक है, चलिए। सिमिलर ही लग रहे हैं। क्या? क्योंकि श्रेणी नहीं चढ़ा तो भी अनादि, हाँ सुनो सुनो, अभव्य है तो भी, हाँ उसके अभाव नहीं होगा, कभी अभाव नहीं होगा। इसमें क्या कह रहा है? अभाव नहीं हुआ हो, आगे हो सकता है, अभी नहीं हुआ, इसलिए क्या हो गया? वो अनादि बंद हो गया। और कभी होगा ही नहीं, वो अध्रुव बंद हो गया, ध्रुव बंद हो गया। ठीक है ना? हाँ, कभी नहीं होगा वो ध्रुव बंद, जिसका अभाव नहीं होगा। हाँ, जैसे तीर्थंकर प्रकृति है तो वो शादी में आएगी कि अनादि में आएगी? कौन सी? तीर्थंकर प्रकृति किस में आएगी? दोनों में आ सकती है। मतलब छूट के दोबारा नहीं होगा हैं? नहीं, एक ऑप्शन मात्र मिलता है। तीर्थंकर प्रकृति एक ऑप्शन मिलता है मात्र, एक जगह छूटती है मात्र। तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुकता है, नरक में जाता है तब, दूसरे तीसरे नरक में जाता है तब अंतर्मुक्त के रुकता है। तो शादी, इस अपेक्षा से अपन ले सकते हैं। शादी करेंगे। हाँ, चलिएगा। थिरि अनुभाग पदेशा गुण पडिवन्नेषु जेषु मोक्षस्सा तेसि मनुक्कस्सो चौबेहो जहन्नेवि एमेव। मिथ्यात् आदि गुणस्थानवर्ती जीवों के जिन कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग एवं प्रदेश बंद होता है, उन्हीं कर्मों का अनुत्कृष्ट स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंद शादी अनादि ध्रुव अध्रुव के भेद से 4 प्रकार का होता है, तथा अजगन्य में भी इसी प्रकार ये 4 भेद लगा लेना चाहिए। जो गुणस्थान है, कौन से हैं? मिथ्यास से लेकर जो भी गुणस्थान हैं, उनमें जिन कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंद होगा, उन्हीं कर्मों का अनुत्कृष्ट स्थिति अनुभाग बंद और प्रदेश बंद शादी अनादि ध्रुव अध्रुव के भेद से 4 प्रकार का होता है, तथा अजगन्य में भी इसी प्रकार का ले लेना। विशेषार्थ यहाँ पर खोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? कि उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाला जीव 10वें गुणस्थान में गया। कहाँ गया? वहाँ उच्च गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंद हुआ। क्या हुआ? पश्चात उपशांत कषाय गुणस्थान में गया। बाद में वही जीव वापस 10वें गुणस्थान में आया, तब उसने उच्च गोत्र का अनुत्कृष्ट बंद किया। वहां इस अनुत्कृष्ट बंद को शादी बंद कहते हैं। जी इस प्रकार घटित कर रहे हैं। अपन ने क्या घटित किया था? मात्र अभी अपन ने मात्र शादी बंद लिया था। अभी इसमें शादी बंद में क्या घटित कर रहे हैं? उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट कर रहे हैं। तो वो कैसा? वो भी यही बनेगा। उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जीव 10वें स्थान में गया था। उस समय क्या हो रहा था? उसका उत्कृष्ट बंद हो रहा था। किसका? उच्च गोत्र का। वहाँ उच्च गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंद हो रहा था, अनुभाग बंद। पश्चात उपशांत कषाय में वो गया ऊपर, वहाँ रुक गया, फिर नीचे आया। बाद में तो वहीं जीव वापस 10वें गुणस्थान में आया था, उसके उच्च गोत्र का अनुत्कृष्ट बंद किया। वहाँ इस अनुत्कृष्ट बंद को शादी बंद कहेंगे कि वहाँ रुक गया था 11वें में। जब ऊपर चढ़ रहा हो तो उत्कृष्ट होता है, फिर नीचे होता है। हाँ, तो अनुत्कृष्ट हुआ ऐसा, क्योंकि पहले से बंद का अभाव हुआ था परंतु पुनः होने लगा, इसलिए क्या कहलाएगा? शादी बंद कहलाएगा, है ना। एक साथ उन्होंने तीनों चीज़ें समझा दी, उत्कृष्ट भी, अनुत्कृष्ट भी और शादी भी। शोक सांप्राय गुणस्थान से अधस्तन गुणस्थानवर्ती व नीचे वाले गुणस्थानवर्ती जीवों के इस प्रकृति का बंध अनादि है। मैंने कहा था ना अभी। अभव्य जीवों की ध्रुव बंध है। अभव्य जीव कौन सा है? ध्रुव बंध। तथा उपशम श्रेणी वालों के अनुत्कृष्ट बंध का अभाव होकर जब उत्कृष्ट बंध होता है वह अध्रुव बंध है। ठीक है।
जैसे उपशम श्रेणी वाला था वो अभी चढ़ के गया था ऊपर, है ना, तो पहले उसका कौन सा बंध हो रहा था? उत्कृष्ट हो रहा था। फिर नीचे आया तो अनुत्कृष्ट हो गया। उसके साथ शादी भी जोड़ दिया था, अब यहाँ पर अलग से कर दिया। उत्कृष्ट मतलब बहुत सारा, वो अभी बोला था ना, अभी तुम कहाँ थे? हाँ वही बहुत सारा बना। हाँ, बट फिर नीचे उत्कृष्ट माने सबसे अधिक। सबसे अधिक हुआ, बट हाँ, नीचे आने में फिर पर कम होने लगा उसी का, उसी चीज का बंध। दोनों पाप प्रकृति का अलग-अलग टैक्स अलग रहेगा, मतलब अच्छी वालों का ज्यादा बढ़ेगा और बुरे वालों का कम बढ़ेगा। वो अभी खोलेंगे धीरे धीरे, आएगा आएगा आएगा, सब आएगा। जैसे हमने उत्कृष्ट बंध किया किस परिणाम के द्वारा, यदि हमने जो किया है परिणाम, तो शुभ प्रकृति अशुभ प्रकृति में अलग अलग आएगा इसमें। उच्च गोत्र के एग्जाम्पल को चेंज करके नीच गोत्र का अगर कर दें तो फिर इसमें काफी बताइए। यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि नीच गुण का बंध जो होता है ना, वो नीचे गुण स्थान में होता है, यहाँ नहीं होता है, नीचे गुण स्थान में होगा। नीच गुण का बंध मात्र दूसरे गुण स्थान तक होता है, तो दूसरे गुण स्थान में उसको उत्कृष्ट बोलेंगे और फिर वहाँ व्यवस्था बनेगी ही नहीं, वहाँ व्यवस्था नहीं बनेगी। हाँ चलिएगा। अब अजघन्य बंद का अभाव होगा। हाँ। बंद होता है हाँ। ध्रुव बंद। हाँ, मतलब दूसरी बात, जब वो उपसम श्रेणी चढ़ा, अभी आपने क्या पढ़ा था? अध्रुव बंध का क्या नाम है? किसे कहते हैं अध्रुव बंध? क्या लिखा, क्या पढ़ के आया अपन अभी? जिस बंध का अभाव हो गया, तो उत्कृष्ट बंध हो रहा था, उसका अभाव हो गया। वो नीचे कहाँ अभाव हुआ उसका? 11वें गुण स्थान में, फिर नीचे होने लगा उसका, तो अध्रुव हो गया वो। उत्कृष्ट का छूट गया ना भैया, उत्कृष्ट का तो छूट गया ना, तो उसका अभाव हो गया, और उत्कृष्ट में आ गया वो। आप सुनो तो, अभी कौन सा बंध कर रहा था वो? उत्कृष्ट कर रहा था, अब उसका 11वें स्थान में छूट गया, अब वो क्या आ गया? फिर उसका इतने समय छूट गया ना वो, इसलिए ये कहा, उसकी परिभाषा बताओ क्या लिखी है? नहीं, जिस बंध का अभाव हो जाएगा वह ध्रुव बंधी है। या अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट के उपयोग से बताया गया है कि हाँ। वो कैसा है। मैं कहना चाह रहा था कि जो एक बार श्रेणी चढ़ गया, में चढ़ गया, हाँ। तो फिर 10वें में आया तो या नीचे आया था, उत्कृष्ट हो गया उसका। हाँ। फिर वो पुनः उत्कृष्ट में 11वें में चढ़ रहा है, 11वें में पुनः चढ़ा, उत्कृष्ट बंध का अभाव होकर उसके उपसम श्रेणी की अनुत्कृष्ट बंध का अभाव होकर जब उत्कृष्ट बंद होता है, जब वो उत्कृष्ट बंद हो रहा है, वो वापस 11वें में जाएगा तभी होगा। उपशम श्रेणी वालों के अनुत्कृष्ट बंध का अभाव होकर जब उत्कृष्ट बंध होता है, तो अध्रुव बंध कहलाएगा। वो पुनः गया, हाँ, जाएगा तो उस समय चढ़ते समय उत्कृष्ट हो जाएगा उसका। हाँ ये तो ऊपर क्लियर करके आ गए। चलिए, अजघन्य में भी ये 4 प्रकार के बंध निम्न प्रकार है। सुनो कैसे है। सप्तम नरक में गया, कहाँ गया? नारकी जीव मिथ्यात्व के चरम समय से पूर्व नीच गोत्र का जो बंध करता है वह अनादि बंध है। किसका करता है? नीच गोत्र का। तथा वही जीव जब प्रथमोपम सम्यक के अभिमुख हुआ तब उसने मिथ्यात्व के चरम समय में, चरम माने अंतिम समय में, नीच गोत्र का जघन्य अनुभाग बंद किया। कौन सा किया? पश्चात सम्यक दृष्टि होकर पुनः मिथ्यात्व के उदय से मिथ्या दृष्टि हुआ, तब नीच गोत्र का अजघन्य अनुभाग बंद किया। इस प्रकार उस जगह नीच गोत्र का सादी बंद है, फिर उसी मिथ्या दृष्टि जीव के द्वितीयाधिक समयों में नीच गोत्र का जो बंद है वह अनादि है। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ कि कोई सप्तम नरक में गया। कहाँ गया? तो नारकी जीव मिथ्यात्व के साथ, माने जो चरम समय है उससे पूर्व नीच गोत्र का जो बंध करता है, किसका बंध करता है? नीच गोत्र का, वह अनादि बंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनादि बंध का क्या अर्थ पढ़ा था अपन ने? कभी छूटी नहीं, वो क्या कहलाएगा उसका? अनादि बंध का। तथा वही जीव जब प्रथमोपम सम्यक के अभिमुख हुआ, मनुष्य सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए बिल्कुल होने वाला है उसको, तब उसने मिथ्यात्व के चरम समय में नीच गोत्र का जघन्य अनुभाग बंद किया। अभी कर रहा था कौन सा? अब कोई भी कर रहा था, लेकिन अब क्या हो गया उसका? बिल्कुल जघन्य हो गया उसका। क्यों? क्योंकि अब सम्यक दृष्टि अभिमुख हो गया। पश्चात सम्यक दृष्टि होकर क्या हो गया? पर सम्यक दृष्टि हो गया, पुनः मिथ्यात्व के उदय से मिथ्या दृष्टि हुआ है, तथा नीच गोत्र का अजघन्य अनुभाग बंद किया उसने।
अब सुनो पहले, तो बोलो, निमित्त करो, सुना करो अभी, क्योंकि वहाँ पर उसके अलावा कोई भी गोत्र नहीं होता। कहाँ पर? नरकों में। हाँ, क्योंकि हमें पूरा बोल देना अधिकार, फिर उसके बाद बोला करो। तो वहाँ पर क्या है, उसके पास जो बंद किया उसने, वो क्या कहलाएगा? नीच गोत्र का बंद जो उसने किया वो अनादि बंद कहलाएगा, मिथ्यात के साथ। लेकिन यही हुआ है, प्रथम सम्यक दर्शन के अभिमुख हुआ, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के अभिमुख हुआ, वहाँ पर उसने नीच गोत्र का तो बंद करेगा ही, लेकिन जघन्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन पुनः वह किस में आ गया? मिथ्यात में आ गया। किस में आ गया? पुनः वह किस में आ गया? मिथ्यात में आ गया। तो उसका अजघन्य अनुभाग बंद होगा। कैसा होगा? क्योंकि उस सम्यक दर्शन की लगार लगी उसके साथ। किसकी लगी है? उसके बाद वो आया है, इसलिए अजघन्य अनुभाग बंद किया। इस प्रकार उस जगह नीच गोत्र का सादी बंद है, क्योंकि एक बार हुआ और उसके बाद छूट गया, उसको न सादी बंद दिया। फिर उसी मिथ्या दृष्टि जीव के द्वितीयादिक समय में नीच गोत्र का जो बंद है, अब उसके बाद ये प्रथम समय की बात थी, और द्वितीयादिक समय में क्या होगा? क्योंकि सम्यक दृष्टि से जब च्युत हुआ, मिथ्यात्व में आएगा, तो प्रथम समय में उसका क्या हो जाएगा? ये नहीं, अजघन्य होगा और शादी होगा। ठीक है ना? अब लेकिन वह फिर मिथ्या दूसरा समय आ गया उसका, तो उस समय नीच गोत्र का जो बंद करेगा वह अनादि हो जाएगा उसका। हाँ, तथा अभव्य जीव के नीच गोत्र का अजघन्य अनुभाग बंद ही ध्रुव बंद है। द्वितीय समय में जो होगा उसका, हाँ, वो अजघन्य अनुभाग होगा कि फिर नाव उसके ऊपर ही होगा? कौन का? जब देखो प्रथम समय में तो अजघन्य होगा, हाँ, है बढ़ने लगा, हाँ, क्योंकि समय छूट गया उसका। अब द्वितीय समय में तो अजघन्य से ऊपर वाला होगा, मतलब जैसे उसको बिल्कुल बिल्कुल होगा। इसे तो अनादि लिया उसने। हाँ, इसे तो अनादि लिया ऐसा। तथा अभव्य जीव के नीच गोत्र का अजघन्य अनुभाग बंद ही ध्रुव बंद है, ये मान करके चल। जो अजघन्य बंद हो रहा है ना, वही क्या कहलाएगा? उनका ध्रुव बंद। किसका? लेकिन अभव्य जीव का। किसका? हाँ, नीच गोत्र का। अब अजघन्य को छोड़कर जघन्य को प्राप्त हुआ, वहाँ वह बंद अध्रुव है। जब वह अजघन्य को छोड़कर जघन्य को प्राप्त हो गया था, तब क्या कहलाएगा? वो अध्रुव बंद हो जाएगा। इस प्रकार अजघन्य नीच गोत्र के अनुभाग बंद में सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव रूप 4 भेद हैं। आगे ना नीच गोत्र में, क्योंकि ये दूसरे स्थान से ज़्यादा नहीं बनेंगे। जैसे वह वहाँ चौथे स्थान में जाएगा, उसका छूट जाएगा। लेकिन नरकों की सी व्यवस्था है, नरकों में कोई गोत्र ही नहीं उसके अलावा, नीच के अलावा अच्छा ही नहीं है। हाँ, अध्रुव रूप 4 भेद हैं। अन्यत्र भी जहाँ जैसे संभव हो, वहाँ वैसा अन्य बंदों में भी शादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव 4 प्रकार जानना। प्रकृति बंद में उत्कृष्ट आदि 4 भेद नहीं है। किसमें? प्रकृति बंद में। शेष स्थिति, अनुभाव और प्रदेश बंद में उत्कृष्ट आदि 4 भेद हैं, क्योंकि प्रकृति तो उसका स्वभाव और नेचर है। प्राप्त करेगा तो हाँ, और नहीं उसका क्षय सम बन जाएगा। प्रथम नरक में छाया की दृष्टि भी, सम्यक दृष्टि भी जाता है ऐसा। 7वें नरक तो माता वही रहेगा उसका सम्यक। हाँ, टिकाने के लिए छाया सम्यक बन जाएगा उसका उस सम के बाद। जैसे हर आदमी के मतलब तीर्थंकर प्रकृति का बंध हमेशा चलता है कि भव्य जीव, कोई भव्य जीव मान लो, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला तीसरे भाव में मोक्ष नियम से जाएगा। जिसने 5 कल्याण के वाले तीर्थंकर प्रकृति बंद किया ना, जो वह नियम से तीसरे भाव में मोक्ष जाएगा। हर समय बंद नहीं होता, हर समय होता है। मात्र हमने एक अपवाद रूप में बताया कि वो कहाँ पर, जब प्रथम नरक में इसके बाद अलावा दूसरी तीसरे में जाएगा, उस समय का अंतर्मुहूर्त को रुकता है, बाकी नहीं। चलिए, सम्यक के अभिमुख बोला, इसमें अभी सम्यक प्रकृति को उदय मानना चाहिए कि चौथे स्थान वाला मानना चाहिए? कर्ण लब्धि में ढल चुका वो, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, होने करने वाला है ऐसा। चलिए, ये मतलब जैसे जो अभी कर्म बंधन जनरल कर्म की अपेक्षा लिया है कि जो अभी कर्म बंधना शुरू हुआ है उसकी अपेक्षा लिया, जैसे अनादि और शादी लिया? कभी भी बंधेगा। उनकी विशेषताएं बता, उनके नियम बताने कैसे नियम है, कौन ध्रुव कहलाए, कौन ध्रुव कहलाए, कौन सा सब बता दिया। जैसे अब इस कोई गुंजाइश नहीं बचती इसमें। कौन सा शादी है आप समझ लो, कौन सा ध्रुव है समझ लो, कौन सा ध्रुव है समझ लो, परिभाषा के अनुसार चलेगा। अब आगे कहते हैं गुणस्थान प्रकृति बंध का नियम कहते हैं। सम्मेव तिथ्य बंधो
दुगम पमाद रही देशु मिशु ने आउष्यश मिच्छादिषु शेष बंधोदु। तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक्त अवस्था में ही होता है। ये रूल्स पढ़ लो। क्या पढ़ लो? रूल्स। इन नियम याद रखना, आगे काम में आएंगे। तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक्त अवस्था में ही होता है। वैसे मैंने 172 रूल्स निकाले हैं इसके बंधोदय सत्व के, आपके पास पहुंच जाएंगे, दे दूंगा आपको, है ना। तो आहारक द्रव्य का बंध अपरमत्त गुण स्थान में होता है। कौन में होता है? ये नियम है, इसके अलावा और कहीं नहीं होगा। आहारक द्रव्य का बंध अपरमत्त गुण स्थान में, छठे नहीं 7वें में होगा। हाँ, उसका उदय होगा 6ठे में, बंध किस में होगा? 7वें में। अभी क्या है ना, आप लोग क्या ना बिना पुस्तक के पढ़ते हैं और बीच में बोलते हैं, है ना, तो डिस्टर्ब हो जाता है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे समझो ना, जितना अपन को आता वो तो आता ही है, लेकिन कम से कम जो हम पढ़ा रहे हैं उसको समझने का प्रयास करो, क्योंकि आप छठा कह रहे हैं, अभी दिग्भ्रमित हो जाएंगे लोग, है ना। तो 7वां गुण स्थान, क्योंकि बंध की अभी बंध का प्रकरण चल रहा है, उदय का नहीं चल रहा, सत्व का नहीं चल रहा, किसका चल रहा है? ये माइंड में रख के चलो, है ना। तो आहारक द्रव्य का बंध होगा। कोई भी रिद्धियाँ होती हैं वो प्रमाद में ही यूज होती हैं। किस में होती हैं? लेकिन बंध अपरमत्त में होती हैं, ये ध्यान रखना। चाहे आहारक द्रव्य हो, चाहे तेजस आदि हो, वो 7वें गुण स्थान में ही होगा, है ना। लेकिन प्रयोग कितना होता है उसका? 6ठे गुण स्थान। हाँ, इसलिए उदय अलग है और बंध अलग है, ये ध्यान रखना। आहारक द्रव्य का बंध अपरमत्त गुण स्थान में होता है। वो जो क्वालिटी आती है, रिद्धियाँ आती है, शुद्ध अवस्था में ही आती है। जी हाँ। मिश्र गुण स्थान, विशेष विशुद्धि चाहिए पड़ती है इसमें। मिश्र गुण स्थान बिना, मिश्र गुण स्थान कौन सा है? 30वां गुण स्थान। उसके बिना मिथ्यात्व गुण स्थान से, माने पहले गुण स्थान से अपरमत्त गुण स्थान पर्यंत आयु का बंध होता है। ठीक है ना। पहले में दूसरे को छोड़ करके, तीसरे को छोड़ करके पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां तक आयु का बंध होता है। ठीक है ना। इसके आगे आयु का बंध नहीं होता। सुन रहे ना। हाँ, ये बात अलग, वो 8वें के अंश तक करेगा, लेकिन प्रारंभ में कहाँ करेगा? वो 7वें में। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी है ना, 8वें कुछ तक जाता है, लेकिन कहलाएगा वो 7वें तक बंध, है ना। ऐसा आयु और शेष प्रकृतियों का बंध मिथ्यात आदि गुण स्थान में होता है। ऐसा मिथ्यात आदि माने बाकी सब ले लेना है, ऐसा कह करके। मुख्य नियम क्या हुआ? तीर्थंकर प्रकृति का बंध चतुर्गुण स्थान से अपूर्व करण के आगे ना, अपूर्व करण हमने कहा था 8वें भाग तक चलता है, पर्यंत तक, माने 8वें गुण स्थान के। हाँ, लेकिन शुरू कहाँ करेगा वो? 7वें तक। मुनि महाराज करेंगे तो 7वें में, श्रेणी चढ़ते हुए नहीं करेंगे। हाँ, बंद हो सकता है वहाँ पर, चलता रहेगा वो, लेकिन प्रारंभ में जो करेंगे बंद का, वो कहाँ तक करेंगे? 4थे से 7वें के बीच में। तीर्थंकर प्रकृति बंध चतुर्गुण स्थान से अपूर्वकरण के 6ठे भाग सम्यक दृष्टि के ही होता है। आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग का बंध अपरमत्त गुण स्थान से लेकर अपूर्वकरण के आगे ना, अपूर्वकरण के 6ठे भाग तक होता है। लेकिन गुण स्थान कौन सा लिया जाएगा बंध का? 7वां, क्योंकि वो वहाँ तक चलेगा। हाँ, तथा आयु कर्म का बंध मिथ्यात्व गुण स्थान और निर्वृत्तीय पर्याप्त अवस्था को प्राप्त मिश्र काय योगी के बिना मिथ्यात्व गुण स्थान से अपरमत्त गुण स्थान पर्यंत होगा, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में जो होता है मरण नहीं होता। क्या नहीं होता? इसलिए वहाँ पर ये योग नहीं बनेगा। अवशेष प्रकृतियों का बंध मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में अपनी अपनी बंध विच्युति पर्यंत जानना चाहिए। बंध विच्युति समझते हो? जहाँ तक उसका बंध होकर के रुक जाए, उसके आगे नहीं, है ना। चलिएगा, बस बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि में चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमान सोमासु देवी। सबको जाप में बैठना है 9:20 पर, साड़ी पहन के, धोती दुपट्टा पहन करके।